वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्ट आउट। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं पिक अ कार्ड आपके पर्सन के मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स एंड मैसेजेस। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लें, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अपनी पाइल चूज़ करें, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड मैसेजेस, ये इंसान आपको इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है और क्या मैसेजेस आपको देना चाहता है। ठीक है, ओके। पाइल नंबर 1। ठीक है, लेट्स ही देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स योर पार्टनर राइट नाउ। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, लेकिन अब ये इंसान खुद कम्युनिकेट करना चाहता है। और ये कम्युनिकेशन आपके पर्सन की वजह से ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक थी या डिस्टेंस था, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आप लोग बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। रीस्टार्ट, किसी तरीके की एंडिंग है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान आपके साथ। एक रीस्टार्ट चाहता है। जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, एक रीबर्थ चाहता है। नो कांटेक्ट है तो ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, 8 डेज में कांटेक्ट कर सकता है, 1 वीक में कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, पुरानी चीज़ें, अपनी पुरानी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, या ऐसी चीज़ें जो इसको करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, कुछ आप यहाँ पर कुछ है जो इस इंसान ने कुछ गलत किया है। इस इंसान ने शायद आपको हमेशा अपने आप से पीछे किया, अपने आप से दूर करा है। वो चीज़ ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा करंटली सोच रहा है, किसी तरीके की ओवर थिंकिंग कर रहा है ये इंसान। अब आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, आप लोग के बीच जो डिस्टेंस रहा, नो कांटेक्ट रहा, या आप लोग के बीच हमेशा ये इंसान अपनी सक्सेस को प्रायोरिटाइज़ करता रहा, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करता रहा, मतलब कि आपके ऊपर से डाउट करा या किसी तरीके का ब्लेम, इसका बहुत ज़्यादा इसका कोई मसला था आपको लेकर, एक मेंटली इशू कह सकते हैं आप इसको। दिमाग में कोई ना कोई बात, एक मतलब कि एक डिफरेंट एनर्जी थी, आप समझ नहीं पाते थे इस इंसान के दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी की बात सुन ली या किसी की बात पे बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया कि आप ठीक नहीं हैं और आप ऐसे हैं और आप वैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। इमोशनल लॉस, एक लॉस है यहाँ पर। ठीक है, इमोशनली एक सैडनेस है, आपके पर्सन एक इमोशनली लॉस फील करते हैं, लॉस फील कर रहा है ये। ठीक है, आपके पर्सन जैसे कि कोई खालीपन सा महसूस कर रहे हैं, एक सैडनेस है। ठीक है, एक ग्रीफ है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट है, इस इंसान को ट्रॉमा है अपने बिहेवियर, मिसबिहेवियर का, या अपने इसने एक राइट टाइम पे राइट एक्शन ना लेना, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान को आपके साथ आप इमोशनली फुलफिल करते हैं, आप इसको एक सपोर्ट सिस्टम है आप इस इंसान का। ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा क्लोज आप रहे हैं इस इंसान के, सबसे ज़्यादा समझा आपने है, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड आपने किया है। क्लैरिफाई 8 ऑफ वांड्स। कोई इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकती है ये इंसान आपके साथ करना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है एक होपलेसनेस इस कनेक्शन में बनी हुई है, डिस्टर्बिंग एनर्जी बनी हुई है, स्ट्रेस बना हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रहती है इस कनेक्शन में। इंसान इमोशनली आपके साथ एक कंपैशनेट अपने कंपैशन को दिखाना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडली होना चाहता है, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, एक इमोशनल कम्युनिकेशन चाहता है, टीम वर्क। इस कनेक्शन में ये इंसान आप टीम वर्क चाह रहा है। क्लैरिफाई डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई डेथ। अवेयरनेस है, रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर, एक रीस्टार्ट। ठीक है,
एक इस कनेक्शन को लेकर एक अवेकनिंग, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान इस रिश्ते में एक रीबर्थ चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक सैडनेस को ख़त्म करना चाहता है, या आपके साथ एक फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है। ब्लेमिंग गेम बहुत ज़्यादा रहे हैं, इस इंसान ने हमेशा हर चीज़ का ब्लेम आपको दिया है, या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है इस रिश्ते में, ठीक है। ये आपको छोड़कर गया था, ये जो पर्सन है ये आपको खुद से छोड़कर गया था, इसने इस रिश्ते को लेट गो किया था, इसने इस कनेक्शन को छोड़ा था, ठीक है। किसी वजह से छोड़ा था, लेकिन कोई ना कोई रीज़न रहा, इस इंसान ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। इस इंसान ने इस रिश्ते को छोड़कर ये इंसान आगे बढ़ गया था, क्योंकि इसको आगे बढ़ना था, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पीछे आपके पार्टनर ने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। जो भी आप दोनों ने मिलकर इस कनेक्शन को बनाया था वो सब कुछ जल चुका है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब वो पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, शायद ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन में रही है, ठीक है। जिसका स्ट्रेस कैरी कर रहा है, जिसका बर्डन कैरी कर रहा है ये इंसान, ठीक है। वुंडेड, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक पेन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो सब दिख रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये इंसान ही ख़त्म करके गया था, लेकिन ये इंसान ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, चीज़ों को हल करना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, मसलों को आपके साथ मिलकर एक सॉल्यूशन की तरफ लेकर आना चाहता है। आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो पहले इसे जिस भी साइड को चूज़ करा, अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन थी, कोई और आपके ऊपर पर्सन चूज़ करा, अपनी सक्सेस चूज़ करी, जो कुछ भी चूज़ करी वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, वो उसको सुकून नहीं दे पा रही, फिर एक होता है ना मेंटली इमोशनली पीस नहीं दे पा रही, ठीक है। आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये आपके अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहा, ये आपको अपने दिल दिमाग अपनी सोचों से नहीं निकाल पा रहा, इसके माइंड में कंटिन्यूसली आप चल रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं देयर मैसेज फॉर यू। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, जो पास्ट में हुआ उसका अफसोस है, ठीक है, रिग्रेट है, इमोशनल लॉस है, और बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। लेट गो करना चाहता है, जो भी छोड़ कर गया, जिन भी चीज़ों को छोड़ कर गया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इसने सब कुछ किया, बहुत पैनिक हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुका था, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी पास में वो सब रिमाइंड हो रहा है, उस चीज़ का अफसोस है, ठीक है। वो चीज़ इसको डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज़ इसको करनी नहीं थी, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है। मतलब कि इंसान थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है, खो देता है अपने आप को, पुरानी चीज़ें जब सोचता है इसको अपनी गलती नज़र आती है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने अंदर के कनेक्शन को, जो इसका दिल मांगता है, जो इसका दिल चाहता है, वो हाइड कर लेता है मटेरियल थिंग्स के पीछे, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। अब म्यूज़िक यहाँ पर कनेक्टेड है, शायद आपको लगता है, या इस इंसान को लगता है कहीं ना कहीं आप इससे कनेक्टेड हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको मिस बहुत कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आई वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, ठीक है। ये इंसान को लगता है कि इसका फॉल्ट था, लेकिन इसने ब्लेम करा आपको, ठीक है। ये इंसान एक वी विल टुगेदर अगेन, ये इंसान आपके साथ चीज़ों को दोबारा ठीक करना चाहता है, दोबारा बैलेंस करना चाहता है, दोबारा स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहता है, रीबर्थ करना, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होना, आपकी तरफ आपको लेकर बहुत एक सैडनेस में आ जाना, इमोशनल लॉस, डिस्टर्बिंग, एक स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे एक इमोशनल सैडनेस है, इमोशनली यहाँ पर बैगेज है। आपके पर्सन किसी तरीके का इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, इमोशनली स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। ये इंसान आपको कंटिन्यूसली मिस कर रहा है, याद कर रहा है, चीज़ों को सही करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव है, यहाँ पर इमोशंस हैं, प्यार है। आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, आपके पार्टनर, लेकिन बहरहाल यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मैसेज, टेक्स्ट, बात कर सकते हैं, क्योंकि होपलेसनेस है, इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली फुलफिल नहीं है, इमोशनली खाली हो चुका है, इंटरनली इमोशनली डिस्टर्ब हो चुका है, इमोशनली एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत सैडनेस है, ठीक है। पेशेंस, आपके पर्सन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक पेशेंस रहा है, ये सब
एंजाइटी चल रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के अंदर, रेस्ट एंड रिज्यूनेट, आपके पार्टनर को और इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। यहाँ पे आपने बहुत इंतज़ार करा है, ठीक है, बहुत वेटिंग एनर्जी रही है इस कनेक्शन में। ऐसा हो सकता है कोई एक्स, कोई पास्ट दोबारा एक रिटर्न, यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी पास्ट की तरफ से एक रिटर्न एनर्जी, यहाँ पे पास्ट कोई पर्सन आना चाहता है आपकी लाइफ में, वापस रिटर्न करना चाहता है, ठीक है। या फिर किसी पास्ट पर्सन की एंट्री, किसी पास्ट पर्सन का आपकी लाइफ में आना, किसी पास्ट सिचुएशन का दोबारा रीबर्थ लेना, दोबारा सडनली मतलब कि एक सडनली यहाँ पर किसी पास्ट इंसान का रिटर्न करना। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, शायद आप छोड़ दिया है, शायद ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ये स्टोरी बंद हो चुकी है, सिचुएशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक बर्डन है, स्ट्रेस है इस कनेक्शन में। शायद अभी कुछ था जो क्लोजर नहीं आया था, कुछ था जो चीज़ें रिवील होनी बाकी थी, ठीक है, वो चीज़ें रिवील हो। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड मैसेजेस, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच कुछ चीज़ें आप क्लोजर की तरफ जाएंगी जो पास्ट में नहीं गई थी। ओके, पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, वो इंसान उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। आप वेट कर रहे हैं उसके किसी टेक्स्ट का, किसी मैसेज का, ठीक है। वेटिंग एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि आप किसी उसके कन्फेशन का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का वेट कर रहे हैं। सिक्स ऑफ फेंस की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। 6 की एनर्जी यहाँ पे आपका या ये इंसान का डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर हो सकता है, ठीक है। बैलेंस, आप लोग, ये इंसान अपने सक्सेस और काम के बीच आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहा, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस नहीं दे पाए, आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए, आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए, अपने काम और कैरियर और आपको बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स दिखाता है, चैरियट। आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, इम्बैलेंस हुई हुई आपके पार्टनर की लाइफ का। करियर का बहुत ज़्यादा लोड है, काम है, कैरियर है, बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, ठीक है। और एक न्यू स्टार्ट, ये कनेक्शन एक न्यू स्टार्ट मांग रहा है, ये कनेक्शन एक डिसीजन मांग रहा है, ये कनेक्शन एक पैशन, आपके पर्सन की तरफ से वो अट्रैक्शन और पैशन क्रिएट नहीं हो रहा, आपके पर्सन की तरफ से वो थ्रिल नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में जो ये कनेक्शन मांग रहा है, ठीक है। एक पैशनेटिव, एक अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपको पर्सन को कुछ डिसाइड करना है, ब्लैक एंड वाइट से निकलना है, आपके पर्सन को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, अपने काम और कैरियर को और आपको एक साथ, ठीक है। यहाँ पे वो बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है, वो बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी ने बहुत कुछ किया है, ये मेल में भी हो सकती है और ये फीमेल में भी हो सकती है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा काइंड, इमोशनल, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट। कोई इंसान बहुत देता आया है, उस इंसान को अब बैलेंस चाहिए इस रिश्ते से। वो इंसान चाहता है अपने काम, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के साथ मुझे भी मैनेज करो। कब तक इंटरनेट पे बात करते रहेंगे, कब तक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन चलता रहेगा, कब तक तुम मुझे अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से निगलेक्ट करते रहोगे, इग्नोर करते रहोगे, कब तक ये ऐसा होता रहेगा, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई 6 ऑफ फेंस, यहाँ पे 6 ऑफ फेंस क्यों आया है। हाँ, एक नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, आप एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिविटी है जो आपको परेशान करती है इस कनेक्शन की, क्योंकि ना ये कम्प्लीटली आपको कुछ देता है, ना ये कम्प्लीटली आपकी लाइफ से जाता है। एक स्ट्रेस, एक टॉक्सिसिटी इस इंसान के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, जो एंजाइटी देती है, जो फेयर देती है। इस इंसान की लाइफ पूरी है, ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, पिकनिक कर रहा है,
अपनी ज़िंदगी में ये इंसान चाहे वो ट्रिप्स अपने काम से रिलेटेड कर रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, आपको ऐसा लगता है आप अकेले रह गए, आप स्टक रह गए, आप अपनी लाइफ में आपको अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया। ये इंसान एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा है, इमेच्योर एक्ट कर रहा है, जैसे कि नया नया कनेक्शन है, नया नया सब कुछ है। ये इंसान आपको समझना नहीं चाह रहा। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, आप एक मेच्योर पर्सन है। अब लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ये करेक्शन एक डिसीजंस डिमांड कर रहा है, पॉजिटिविटी डिमांड कर रहा है। एक स्टकनेस यहाँ पर कब तक रहेगी? आप यहाँ पर खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इंसान बहुत सेल्फिश हुआ है। अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, ना आपके लिए टाइम है, ना आपके लिए वक्त है, ना आपको देने के लिए इसके पास कुछ है, जबकि आप बहुत इसको लव करते हैं। इस रिश्ते में इस इंसान के बहुत डिफेंसिव होने की वजह से पैशन ख़त्म हो चुका है, एक थ्रिल ख़त्म हो चुका है, एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है, एक अट्रैक्शन ब्रेक हो चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि बहुत नेगेटिवली आपको ट्रीट करता है, या आपको कंट्रोल करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है मेंटली। आप कहीं कुछ इससे सवाल नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो, मतलब कि आप यहाँ पर इससे सवाल नहीं कर सकते इस जगह खड़े होकर, ठीक है। आपकी कोई अहमियत नहीं, आपको ऐसा लगता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप कोई भी सवाल कर सकें, आप इससे कोई भी सवालों का जवाब मांग सकें, आपको ये फील होता है बहुत स्ट्रांगली। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस इंसान की वजह से, आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, इस इंसान की फीलिंग्स में कुछ भी नहीं है। एक आपको ऐसा फील होता है इसने आपको नेगेटिवली होल्ड करा हुआ है, नेगेटिवली कंट्रोल करा हुआ है, नेगेटिवली इसने आपके ये एक आपको डिस्टर्ब और सिर्फ स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्रिएट करा हुआ है। इसने खुद एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहा है, जब इसकी मर्ज़ी आती है तो कनेक्ट होता है, जब इसकी मर्ज़ी आती है तो ये इंसान डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे कब तक आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रहेंगे, कब तक ये सिचुएशन ऐसे चलती रहेगी, कब तक आप लोग ये कनेक्शन हाँ या ना में अटका रहेगा, कब तक यहाँ पर एक क्लोजर नहीं आएगा, या कब तक यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, आप सेफ फील नहीं कर पा रहे, आपको इनसिक्योरिटी फील है इस इंसान के साथ, ठीक है। आए दिन आप लोग के टावर मोमेंट, मतलब कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रहती है, इस इंसान का फोकस अपने काम पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। मिस करते हैं आप, याद करते हैं, आपको फील होता है कि जितना आप कुछ दे रहे हैं उतना ये आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज है, सिर्फ आप मतलब कि वेट करते रहते हैं और अपने आप को बैलेंस करके बैठे हुए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये रिलेशनशिप एट दी एंड जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, इस कनेक्शन में आप होने क्या वाला है, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन शायद बहुत ऑब्सेस्ड है अपनी सक्सेस से, अपने काम से, अपने कैरियर से, अपने मटेरियल थिंग्स से, अपनी मटेरियल लाइफ से, ठीक है। और और आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग है, आप इसको बहुत एक मतलब क्या एक इमेच्योर पर्सन की तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक बहुत ट्रैप है आप, ठीक है, आपको ट्रैप किया हुआ है यहाँ पे, आप लिमिटेड हुए हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ अपनी ज़िंदगी में उस ट्रैप से निकलकर सोच नहीं पा रहे। एक फाइटिंग है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं रह गई है, फाइटिंग रह गई है। डिसीजन ना होने की वजह से एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, पैशन सब खत्म होता जा रहा है, ठीक है। यू एंड मतलब कि इंसान यू एंड वेयर टू यंग, मतलब कि यहाँ पे एक यंग, ये इसको ऐसा लगता है कि आप और ये एक यंग टाइम में है, या तो यंग, ये टाइम नहीं है अभी फ्यूचर को सोचने का, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टक है। ये फर्दर फ्यूचर क्या है वो होल्ड हुआ हुआ है, इंसान को ऐसा लगता है अभी टाइम है, अभी तुम अपनी लाइफ को देखो, तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। ये है वी नीड टू लेट गो, वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक दूसरे को जाने देना बेहतर है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है करंट टाइम पे, क्योंकि आप एक फ्रस्ट्रेट हैं, आप नहीं समझ पा रहे इसके जो भी रीज़न आपको दे रहा है, आपको नहीं समझ में आ रही, जो भी चीज़ें आपको बता रहा है वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। आप बड़े ज़्यादा, आप यहाँ पर समझ नहीं पाते आप उसको कॉन्टैक्ट करें या ना करें, क्या करें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंडसेट में, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है। आपको लगता है आपसे सवाल नहीं कर सकते, आपसे जवाब नहीं ले सकते, तुम हो कौन, तुम्हारा बनता क्या है ये सब पूछने का, तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम कुछ इस टाइप की है। मतलब कि कहने को ये कनेक्शन है, रिलेशन है, लेकिन ये कैसा रिलेशन है जिसमें सामने वाला सोचता है, सामने वाला माइंड बनाता है, आप नहीं बना पाते, ठीक है। सामने वाला कह सकता है, आप क्यों लगता है कि ये इससे पहले छोड़े कि आपको छोड़ देना चाहिए।
इस इंसान को, इस कनेक्शन को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फील होता है जब इंसान डिसाइडेड ही नहीं है तो यहाँ पर चीज़ें एंड होनी है, चीज़ें ख़त्म होनी है, ठीक है। आई विश आई कुड यू बैक माई वर्ड्स। यहाँ पर कुछ आपने इससे मांगा है, इस रिश्ते में कुछ डिमांड किया है, आपको लगता है आपने ऐसे इंसान से चीज़ें डिमांड करी जो आपको आपके राइट ही नहीं दे रहा है इस कनेक्शन में, जिसकी नज़र में मतलब कि आपको ऐसा शो कराता है तुम रहो अपनी मर्ज़ी से रहो, लेकिन तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, या मैं तुम्हें क्लियर करने के लिए वो नहीं हूँ, मैं कहाँ था या मैं कहाँ थी, ठीक है। मतलब वो जिस टाइप की टॉक्सिसिटी है, यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी है जो आपको लगता है कि आप स्टक हैं, आप डिपेंडेंट भी हैं और आप रिलाई नहीं कर सकते, आप होप नहीं रख सकते, आप इससे एक प्रोटेक्शन की, आप इससे आप सवाल नहीं कर सकते इस इंसान के साथ, ठीक है। फाइनेंशियल, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, ठीक है। ये जिस पर्सन के लिए भी आप ये देख रहे हैं अपने फाइनेंशियल इशू को लेकर डिस्टर्ब है करंटली, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस में इस रिश्ते को लेकर डिसाइडेड नहीं है अपने फाइनेंसिस की वजह से, इसके पास अच्छे फाइनेंसिस नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत बड़ा इशू है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। डिसीट, इसके माइंड में चल रहा है कि इसको क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है, ठीक है। दिखाता लव है, लेकिन यहाँ पर इंटरनली इसका इंटेंशन क्लियर नहीं है, बाज़ाहिरी लव है, ठीक है। मतलब कि आप किसी पेयर काइंड एनर्जी से, एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं, जिससे बात करके आपको फील होगा लव है, लेकिन जिसके अल्फाजों में प्यार है लेकिन इंटेंशन में नहीं है, जो राइट नहीं देता आपको, ठीक है, जो वो सब कुछ नहीं कर रहा जो आपको मिलना चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मैनिपुलेट करता है, ठीक है, ये माइंड गेम्स खेलता है इस रिश्ते में। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।